हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अध्याय 5 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आने की जिनकी उस इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। चलते हैं, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात होगा, देखिए। ठीक है, 8, 12, 15 तो लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि या भाग विधि किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को हल करने के लिए जो थ्योरी और सूत्र जो है वो इससे पहले की वीडियो में है। तो आप इससे पहले का वीडियो इस चैप्टर का अवश्य देख लें, ताकि इन प्रश्नों को हल करने में आपको कोई भी समस्या ना हो। तो 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? तो 8, 12 और 15 इनके जो है हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12 और 3 गुणे 5, ये 15 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करना है। देखो, अब ये 2 ऊपर भी है, 2 नीचे है, नीचे कहीं है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों यहाँ पर, इन दोनों की जगह पे एक एक बार 2 लिख लेंगे। ये 2 ऊपर, ये 2 नीचे है, ये ये कॉमन है। ठीक है, इसको लिख ले, समान है। ठीक है, अब क्या है, ये 3 और ये 3। ठीक है, इसको भी यहाँ लिख, अब जो बचा है वो लिख लेंगे। ये 2 यहाँ लिख लिया, ये 5 यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 पंचे 120। कितना आएगा? 24 पंचे 120। तो इस प्रश्न का उत्तर यानी 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? इतना होगा, 120। तो देखते हैं 120 कहीं पर उत्तर आ रहा है, तो ये रहा दूसरा उत्तर 120। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3 की घात -8, 3 की घात -11, 3 की घात -10 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो ये जो घात वाले प्रश्न होते हैं उसमें जो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए आप ये तरीका ध्यान रखें कि घात जब होगी 3 की घात -8, 3 की घात -10 और -11। ठीक है, और 3 की घात -10। ठीक है, अब इसमें जो अधिकतम घात वाली संख्या है, ठीक है, वही इसका उत्तर होगी। ठीक है, तो अधिकतम घात वाली संख्या, अब चूंकि ऋण लगा हुआ है तो आप लोग घबरा जाओगे। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इसको हम थोड़ा बदल लेते हैं हिसाब। ठीक है, बदल क्या लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लेते हैं कि 3 की घात -8 ना हो के 8। ठीक है, आपको समझ में आ जाए इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने माइनस हटा के प्लस का 8 कर दिया, माइनस हटा के माइनस चिन्ह हटा दिया। ठीक है, अब ये हमको समझ में आ रहा है कि इसमें सबसे अधिकतम मान किसका है, सबसे ज़्यादा। तो उत्तर आएगा इसका, इसका मान सबसे अधिक, सबसे ठीक है, सबसे अधिक। ठीक, और इसका मान सबसे कम है, सबसे कम है। ठीक है, अब देखो क्या है, घात वाले में हमने ये बताया था कि सबसे अधिकतम घात वाली संख्या, इसका मान सबसे ज्यादा हो, वही लघुत्तम समापवर्त हो। ठीक है, वही संख्या होगी। तो देखो, अब प्लस का उल्टा माइनस, धन का उल्टा ऋण। ठीक है, तो जो काम इसमें हो रहा है इसका जस्ट उल्टा उसमें होगा, यानी 3 की घात 11 इसमें सबसे अधिक बड़ा है। ठीक है, सबसे अधिक बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है,
अगर 11 के आगे माइनस लग जाएगा तो यहाँ पे ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा ये हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा। और बताया था, उत्तर बताया था कि घात वाले प्रश्न लगाने के लिए जिस संख्या का मान सबसे ज्यादा हो वही लघुत्तम समापवर्त होगा। तो उत्तर होगा 3 की घात -3 ऋण 8। तो कहाँ पे रहा उत्तर? ये रहा, ये रहा पहला उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? दो संख्याओं, ये दो है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2520 तथा महत्तम समापवर्तक 12 है। इनमें से यदि एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसके बारे में जो सूत्र है वो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा? इसका हल क्या होगा? इसका हल के लिए जो सूत्र लगता है वो ये है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, गुणे महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो पहली संख्या, एक संख्या ये है 504, तो इसकी जगह पे 504 लिख लेंगे। ठीक है, गुणा दूसरी संख्या हमें पता करनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे, बराबर लासा। अब लासा लघुत्तम समावर्त कितना? 2550 है, 2520। ठीक है, 50 नहीं 20। महत्तम समापवर्तक कितना है? 12 है, ये दे रखा है 12, तो 12। ठीक है, अब इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसको ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा? दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर ये जो गुणा, ये गुणा करके ये संख्या थी, इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे पहले 2520 गुणा 12/504, 504। अब देखते हैं 504, 504 पंचे 2520 होता है, 504 पंचे, ठीक है, पंचे 2520 होता है। आप गुणा करके देख लेना, 5 × 12 बराबर 60। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा 60। देखते हैं 60 कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा 60 उत्तर, तीसरा। क्लियर हो गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 1872, ठीक है, 1584 और 366 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखते हैं, इसको हल करते हैं। हल इसका क्या होगा? ठीक है, 1872, ठीक है, और 1584, ठीक है, एक और संख्या है उसको बाद में देखेंगे। पहले इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। अब भाग विश्व से ज्ञात करते हैं। ठीक है, भाग विश्व से ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों में से जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है वो बन जाएगी भाजक, तो 1584 बन जाएगी भाजक। ठीक है, और 1872 बन जाएगा भाज, ये अंदर हो जाएगा। अब इसका भाग देंगे, एकम 1584। ठीक है, घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ पे दाही लेंगे, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, अब जो ये है ये बन जाएगा क्या? भाजक, और ये बन जाएगा अभाज्य। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हो जाएगी, ये वाला अंदर आ जाएगा, 1584, 1584। अब इसको देखते हैं ये कितनी बार जाएगा। ठीक है, ये 288, यहाँ पे देख लेते हैं, 288 गुणे, ठीक है, गुणे, ये 5 का गुणा करके देखते हैं कितना आता है, 5। 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल लागी 4, 5 अट्ठे 40 4 44 की 4, हासिल लागी 4, 5 दूनी 10 4 14, 1440। ठीक है, 288 पंचे 1440, तो 288 पंचे 1440 कितना आएगा? 1440। ये घटाएंगे, ठीक है, चक्का जांदा हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा। ठीक है, अब 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 144। अब क्या करेंगे? अब फिर वही बात, ये जो है
अच्छा, ये भाग कब तक देते आएंगे? जब तक शेषफल कुछ भी ना बचे, बचे कुछ भी ना। जैसे ये 144 बच गया ना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ऐसा चलता ही रहेगा। अब क्या होगा, ये फिर भाजक बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। तो 288, ठीक है। 144 दूनी 288, ठीक है। देखिए अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब जिस भाजक के द्वारा कुछ भी नहीं बचता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये हो गया इन दोनों संख्याओं का क्या, मासा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। यानी 1872 और 1584 का मासा कितना हो गया, मासा कितना हो गया, मासा हो गया 144। अब 144 और 1500, 144 और 336 का मासा ज्ञात करेंगे भाई, तीसरी एक और रहेगी ना, ठीक है। अब यहाँ पर तो ठीक है, 144 और 336 का मासा ज्ञात करेंगे, वही भाग विध से ज्ञात करेंगे, ठीक है, भाग विध से ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें जो संख्या बड़ी है, ठीक है, वो बाहर, जो छोटी है वो, जो, सॉरी, जो छोटी है वो बाहर और जो बड़ी है वो अंदर, ठीक है। तो 144 का इसमें भाग देंगे तो 144 दूनी 288, कितना होगा, 288, ठीक है। 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे दाही लेंगे, 12 में से 8 गया 4, कितना आएगा 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर वही बात, कौन सी बात, 144 ये हो जाएगा अंदर, ठीक है, 48 का भाग देंगे, ठीक है। अब 48 तियाँ, 48 तियाँ होता है 144, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं बचेगा, अब देखो कुछ भी नहीं बचेगा। तो लास्ट जो भाजक है वो भैया ये है 48, कितना है 48, ये 48 इनका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। तो इसका आंसर क्या आएगा कि 1872, 1584 एवं 336 का महत्तम समापवर्तक होगा भाई। आंसर इसका होगा, आंसर इसका होगा कितना, 48। ये आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि ये भिन्नें दी हुई हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो इसके बारे में इसका सूत्र बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो क्या करेंगे, अंशों का लासा, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, लघुत्तम समापवर्त है ना, सूत्र ये होता है भिन्नों का लासा बराबर, ठीक है, भिन्नों का लासा बराबर। अब भिन्न में दो चीज होती हैं, अंश, और चूंकि कई भिन्न हैं तो अंशों, ठीक है, बटे हरों, बटे हरों, ठीक है, का, ठीक है, क्या का, ठीक है। जो पूछा है वो ऊपर, जो पूछा है वो ऊपर, ठीक है। इसका अपोजिट, इसका जो दूसरा भाई है वो नीचे, जो दूसरा भाई महत्तम समापवर्तक वो नीचे। अब ये सूत्र तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंश, अंश कौन कौन से हैं, 5, ठीक है, 35, ठीक है, 20, इनका क्या करेंगे, हम लासा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, भागविद से ज्ञात करेंगे लासा, ठीक है, भागविद से। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, ठीक है। कब तक करते जाएंगे, जब तक एक एक ना बचे। अब 2 से काटें, ठीक है, 1 7, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, फिर 2 से 1 7 और 1, ठीक है, फिर 7 से ये बचा 1 1 और 1, ठीक है। इनका गुणा कर लेंगे, इन सबका गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 7, कितना आएगा भाई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 सत्ते 140, कितना आएगा 140। तो ऊपर जो अंश है उनका लासा कितना आया भैया, यहाँ पे निकला कितना, 140, ठीक है। अभी नीचे की बात बाकी रह गई, हरों का मासा। अब हरों का मासा ज्ञात करेंगे, हरों का क्या करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो करते हैं ज्ञात,
इसका मासा हम ज्ञात कर ले रहे हैं गुणनखंड विधि से। किससे ज्ञात कर ले रहे हैं? गुणनखंड विधि से, ठीक है। मासा ज्ञात करेंगे तो 27, ठीक है, 81, ठीक है, और कुछ भी लगा सकते हैं, गुणनखंड भेद या भाग भेद किसी से भी ज्ञात कर लो, उत्तर दोनों का एक ही आएगा, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड काटते हैं, 3 तुरका 9 तिया 27, ठीक है, और 3 तुरका 9 तिया 27 तिया 81, इसका 3 सत्ते 21 अभाज्य गुणनखंड। अब मासा देखो, 3 ऊपर है, 3 नीचे है और भी नीचे है, तो ये 3 है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब कुछ भी कॉमन नहीं, तो इन तीनों का मासा कितना होगा? 3, ठीक है। हरों का मासा कितना आएगा? 3। तो देखो 140/3 कहीं पे उत्तर आपको इसमें मिल रहा है कहीं? हाँ तो बिल्कुल मिल रहा है, ए है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे, ठीक है। इसमें 804 और 1745, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 804 और 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। तो इसका हल क्या होगा? देखो इस प्रकार के प्रश्नों का 804 में से क्या करेंगे? 804 में 5 जुड़ा है तभी तो शेष बचेगा 5, ठीक है। तो इस 5 को हम घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। ऐसे घटा लेंगे, आप लोगों को ऐसे ज़्यादा सुविधा रहेगी, ये घटा लेंगे। और दूसरा है 1745, इसमें से इसमें से क्या करेंगे? ए को घटा लेंगे। इसको घटा लेंगे, ए को घटा लेंगे। तो कितना हुआ? 14 में से 5 गया 9, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना बचा है? 9, और यहाँ पे कितना बचा है? 7, 799, ठीक है। अब यहाँ पर 15 में से 6 गया 9, ठीक है। यहाँ पे बचा 3, और यहाँ पे बचा 7, और यहाँ पे बचा ये। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 804 तथा 1745 का को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसमें 804 तथा भाग देने पर, ठीक है, क्रमशः कितना बचे? इतना बचे। तो क्या करेंगे? इसमें मासा मासा ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। 1739, अब भाग विध से मासा ज्ञात करेंगे। 1739 ये अंदर हो जाएगा और 709 ये हो जाएगा बाहर। कहाँ हो जाएगा? ठीक है, अंदर और बाहर। अब देखते हैं क्या। 799, 799 एकम 700, हाँ, तो 799 एकम 799, ठीक है। और ये भाग देंगे, ठीक है। तो 799 दूनी, ठीक है, 799 दूनी कितना आएगा? थोड़ी देर के लिए 800 मान लो, तो 8 दूनी 1600, 1600 में 2 घटा दो, ठीक है। तो 1598 कितना आएगा? 1598 ये घटाएंगे अब, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, ठीक है। यहाँ पे दहाई लेनी पड़ेगी। 13 में से 9 गया 4, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1, 141। अब अभी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी ना बचा हो, ठीक है। 141 बचा है, तो अब क्या करेंगे? ये बन जाएगा क्या? भाजक, ठीक, और ये बन जाएगा 799 भाज्य, ठीक है। अब भाग देंगे 141, 141 चौके देखते हैं कितना हो गया। 4 एकम 4, ठीक है। 4 चौको 16 की 6, हासिल की 1, 4 एकम 4 1 5, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 141 पंचे देखते हैं। 5 एकम 5, 5 चौको 20 की 0, हासिल की 2, ठीक, 5 एकम 5 2 7, ठीक है।
5 बार, ठीक है, 5 बार 705, 705। अब ये घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 9 में से 5 गया, कितने बचे 4, ठीक है, ये 9 बचेगा, ठीक है। अब फिर 141 अंदर हो जाएगा, 141 अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब 94 एकम 94, ठीक है, 94 एकम 94, ठीक है। अब थोड़ा इधर इसको 94 एकम 94, ठीक है, घटाएंगे अब, ठीक है, घटाएंगे अब। 11 में से 4 गया, थोड़ा साफ साफ लिख ले, 94, 11 में से 4 गया 7 बचे, ठीक है, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है, यहाँ पे 13 में से 9 गया 4, 47, ठीक है। अब फिर ये अंदर आ जाएगा, ये वाला 94। अब मालूम है 47 दूनी 94, 47 दूनी 94, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो भाजक है, ये यही उत्तर होगा, यही इनका मासा होगा, ठीक है, यही इनका मासा होगा 47, ये वाला 47, ठीक है, ये वाला 47। तो देखते हैं 47 उत्तर कहीं पर है, ठीक है, तो ये रहा 47 उत्तर। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या में 20, 28, 35, 105 में से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जिसमें से 7 घटाने पर, ठीक है, इनका भाग चला जाए, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न हल करने का एक तो ये तरीका है, आंसर से भी आप हल कर सकते हो, एक ये सीधे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, तो आप क्या करेंगे, इनका 20 का, ठीक है, 28 का, 35 का और 105 का, ठीक है, ये जो है इनके, इनका लासा आप ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करेंगे? लासा, भाग पे से ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है, भाग पे से 20, 28, 35, 105, ठीक है, ये इनका लासा ज्ञात। 5 से, या सबसे पहले 5 से ना काट के 2 से, ठीक है, ये 35 लिख लेते हैं और ये 105, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, फिर 35, 105, फिर 5 का भाग देंगे, 1, 7, ये 7, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है, फिर 7 का देंगे, ठीक है, 1, 1, ठीक है, फिर 1, 7 21, ठीक है, फिर 3 का देंगे, 1, कामा 1, कामा 1 और फिर 1। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ठीक है, 20 तियाँ 60 और 60 का 7 में गुणा करेंगे, ठीक है, 420, कितना होगा? 420। अब क्या है, 7 घटाने पर ये प्राप्त हो, ठीक है, 7 घटाने पर, यानी वो संख्या कितनी है उसमें 7 जुड़ा है, यानी कि अब इसमें 7 हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 427, कितना आएगा? 427। देखते हैं 427 कहीं पर उत्तर है, ठीक है, तो ये रहा 427। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 5 एवं 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात करिए। सवाल समझिए, संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। प्रथम 100 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100 तक में 5 और 7 दोनों का भाग चला जाए, 5 का भी भाग चला जाए और 7 का भी भाग चला जाए। तो इसके लिए क्या है, 5 और 7 दोनों का भाग एक से लेके जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे करके 100 तक में किसका भाग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लो,
5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यानी 35 ऐसी संख्या है 1 से 100 के बीच में जिसमें 5 का भी भाग जाएगा, 7 का भी जाएगा। ठीक है, अब इसका डबल कर लो, 35 दूनी 100, 35 दूनी 70, कितना होगा 70, 70 का 70 में भाग चला जाएगा, 70 भी 100 के अंदर ही आएगी। अब 35 दिया 105 आप कर दोगे तो वो 100 से बाहर हो जाएगी। तो केवल दो ही संख्याएं ऐसी हैं जिनमें जिनमें क्या होगा 5 और 7 का भाग जाएगा। तो इसका उत्तर दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं केवल। ठीक है, 35 और 70। ठीक है, 35 और 70। ठीक है, ये दो ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 100 के बीच में आती हैं और इन दोनों में 5 का और 7 का भाग चला जाता है। तो उत्तर होगा 2। ठीक है, तो ये रहा दूसरा उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 3 घंटियां। 3 घंटियां क्रमशः 10, 12, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी तो फिर एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो प्रातः 10 बजे एक साथ बजी। अब पहली घंटी बजती है, इसका हल देखो। देखो 10 बजे एक साथ बजी, तीनों टन। ठीक है, अब 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 क्या होगा, पहली घंटी 10, दूसरी 12, तीसरी 18 मिनट बाद, फिर अगली, फिर अगली। ठीक है, अगली मान लो कितने भी मिनट बाद बजेगी। ठीक है, फिर अगली, फिर अगली। ठीक है, फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जैसे यहाँ का मान, ठीक है, और यहाँ का मान, ठीक है, और यहाँ का मान एक जैसा हो जाए। ठीक है, और ये बचती रहे और ये बढ़ता रहेगा ऐसा। ठीक है, 10 मिनट, फिर इसके बाद हो सकता है 10 के आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा, गुणज है ये, गुणा हो रहा है ये। ठीक है, और गुणज किस में है, अपवर्त में। अपवर्त का मतलब लघुत्तम समापवर्त। समझ में आ गया होगा, इसमें महत्तम लागू नहीं होगा, लघुत्तम समापवर्त। तो 10, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, 10, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं 10, 12 और 18। ठीक है, इनका 2 गुणा 2, ठीक है, नहीं नहीं 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये इस टाइप से। ठीक है, अब देखो ये तीनों में शामिल है तो 2 गुणा। ठीक है, अब क्या शामिल है, ये 3 का गुणा कर लो। ठीक है, अब तो कुछ शामिल है ही नहीं, ये 5 है तो ये 5, ये 2 तो 2, ये 3 तो 3। ठीक है, गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 180। 180 मिनट बाद वो एक साथ बजेंगी। 180 मिनट बाद वो एक साथ बजेंगी। 180 मिनट का मतलब हो गया, 180 मिनट का मतलब हो गया। ठीक है, 180 मिनट का मतलब हो गया। ठीक है, 180 मिनट का जो मतलब हो गया वो वो घंटे में। ठीक है, घंटे में हो गया 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो 180 मिनट बराबर, ठीक है, 180 मिनट बराबर 180 गुणा 1/60। ठीक है, ये होगा 180/60, ये होगा 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा। 3 घंटे बाद, ठीक है, 3 घंटे के बाद ये जो है एक साथ बजेंगे। 3 घंटे के बाद ये घंटियां जो हैं एक साथ बजेंगी। और वो कह रहा है कि अगर 10 बजे प्रातः बजी हैं तो 10 के बाद पहला घंटा 11 बजे, दूसरा घंटा 12 बजे, तीसरा घंटा 1 बजे, यानी कि फिर 1 बजे, यानी दोपहर 1 बजे ये घंटियां फिर एक साथ बजेंगी। तो आंसर ये रहा, दोपहर 1 बजे। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 12, 48, 72, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः कितने बजे बदलेंगे। मतलब एक साथ 8:20 पर, मतलब वही बात है, घंटियों वाला ही जैसा ही सवाल है। ठीक है, इसमें भी लासा क्या तो होगा। तो करते हैं इस सवाल को हल। ठीक है,
इस सवाल को हल करते हैं। 12, ठीक है, और 48, इसका हम भागफल से लासा ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, भागफल से। तो यहाँ पे 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, ठीक है, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8, ठीक है। फिर 2 तिया 6, ये 12, ठीक है, ये 18, ये यहाँ पे 27 आएगा अगर काटेंगे आप तो, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तिछक 18, 3 नेम 27, ठीक है। फिर 3 से ये 1 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, ये 4 ऐसे ही लिख देंगे, 3 दूनी 6, 3 तुरका 9, फिर 3, फिर 3, 1, ये 4 ऐसे ही लिख देंगे, ये 2 ऐसे ही लिख देंगे, ये 3 एकम 3, फिर क्या है 2, 1, 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2 एकम 2, फिर ये 1, ठीक है, और फिर फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ठीक है। इन सब का गुणा कर लेंगे, करते हैं जल्दी से गुणा। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ठीक है, 36, और ये 36 लिख देते हैं आसानी के लिए। 36 हो गया यहाँ तक। 3 दूनी 6, दूनी 12, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं, 12 छंग 72 की 2, यहाँ से लगी 7, 12 3 36 और 7 43, कितना होगा 43। ये आया है सेकेंड, चूंकि ये सेकेंड में बात चल रही थी, ये है सेकेंड आया है, 432 सेकेंड, ठीक है। अब 432 सेकेंड है तो 432 सेकेंड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 8:20 पर एक साथ बची थी। अब 432 सेकेंड बाद ये फिर एक साथ बचेंगी, ठीक है। तो 432 सेकेंड में हम घंटा, मिनट और सेकंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। 432 सेकेंड, 432 सेकेंड में घंटा कितने हो, ये क्लियर करेंगे। 432 सेकेंड में, 432 सेकेंड में, ठीक है। तो पहले तो मिनट क्लियर करते हैं। 460 मिनट में, या 60 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। तो 432 सेकेंड में कितना होगा मिनट, ठीक है, 432, ठीक है, गुणा 1/60, ठीक है। क्लियर करेंगे, काटेंगे। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है। अब फिर इसे काट लेंगे। 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, ये 15 आ गया। अब 3 से काट लेंगे, 3 तुरका 9, तिछक 18, ठीक है, 3 पंचे 15, 36/5 मिनट, ठीक है, बराबर कितना आया 36/5 मिनट। इसको और काट लेंगे, ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ठीक है, 35 हो गया। अब बचा 5 सत्ते 35, इसको ऐसे करके दिखा देते हैं, 36, 5 सत्ते 35। अब यहाँ कितना बचा, एक, कितना बचा एक, ठीक है, एक बचा। तो अब हम आपको क्लियर करा देते हैं 7 मिनट बाद, ठीक है, 7 मिनट बाद, ठीक है, ये जो है फिर एक साथ बचेंगी, ठीक है। तो 8:20 पे तो बची ही थी, अब दोबारा कब एक साथ बचेंगी, अब बचेंगी 8, अब 20 में 7 और जोड़ देंगे तो 27 हो गया। तो 8:27 ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो लाभदायक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगले चैप्टर का वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो आपके आस पड़ोस के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।